दूसरा सवाल कक्षा 8 का कि एक आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर है। सबसे पहले तरणताल देखो, तरणताल क्या होता है। तरणताल में होता है स्विमिंग पूल। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, ये एक आयताकार तरणताल है। आयताकार क्या होता है, जिसकी आमने सामने की माप क्या होती है, बराबर। ये एक आयताकार तरणताल है तो इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। चौड़ाई के दुगने से, इसकी जो लंबाई है ना, इसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। तो सबसे पहले हम इसकी क्या मान लेते हैं, चौड़ाई। माना आयताकार तरणताल की चौड़ाई क्या मान लेते हैं बेटा, x मीटर। ठीक है, आप देखो तो चौड़ाई क्या, ये जो कम होती है ना वो चौड़ाई होती है, तो ये x मीटर हो गया। अब ध्यान दो, आगे कह रहा है कि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई का दुगना। तो लंबाई क्या हो गई, देखो बेटा, लंबाई क्या हो गई, चौड़ाई का दुगना। चौड़ाई कितनी है बेटा, x, तो x का दुगना कितना हो गया, 2x के दुगने से भी 2 मीटर अधिक है, इससे भी 2 मीटर अधिक है। तो ये इसकी क्या हो गई बेटा, चौड़ाई 2x प्लस 2 मीटर, ये इसकी क्या हो गई, चौड़ाई। और अब हमें दे रखा है परिमाप। आयताकार तरणताल का परिमाप। आयताकार तरणताल का परिमाप दे रखा है 154 मीटर। अब देखो बेटा, जो चीज दे उसी चीज का सूत्र लगा दो। परिमाप दे रखा है तो परिमाप का ही क्या लगा दो, सूत्र। तो देखो, आयताकार तरणताल का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 154। अब ध्यान दो बेटा, 2 तो हमारे सूत्र में है, इंटू लंबाई कितनी है, 2x प्लस 2 और चौड़ाई कितनी है, प्लस चौड़ाई कितनी है, x। ठीक है, बराबर 154। अब देखो बेटा, सबसे पहले क्या हल करते हैं, ब्रैकेट हल करते हैं। तो 2 इंटू, अब ध्यान दो, 2x प्लस 2 प्लस x। तो देखो बेटा, 2x और x 3x हो गए, तो 3x प्लस 2 आ गया। क्या आ गया, 3x प्लस 2 बराबर 154। अब ध्यान दो, ये 2 है ना, पूरे ब्रैकेट से क्या है, इनटू। तो 2 को 3 से इंटू करेंगे तो 2 3 6x प्लस 2 को 2 से इंटू करेंगे तो 4 बराबर 154। अब देखो बेटा, पक्षांतरण कर दो, 6x को यहाँ क्या रहने दो, 6x बराबर 154 माइनस 4 बराबर 150। अब x बराबर वैल्यू निकालेंगे तो 150 बटे 6, तो 25 6 की 150, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 25 मीटर। अब x हमने क्या माना था, चौड़ाई, तो चौड़ाई x बराबर 25 मीटर। अब देखो बेटा, लंबाई क्या है हमारी, 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 है ना लंबाई। तो देखो, 2 इंटू एक्स का मान 25 प्लस 2, तो 25 दूना 50 और 2 52 मीटर इसकी क्या गई, लंबाई। ये आपके आंसर। हाँ भाई, तीसरा सवाल देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है, तो उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप क्या कीजिए। देखो बेटा, सबसे पहले देखो समद्विबाहु क्या होता है, समान द्विमिष 2, अर्थात जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं समान होती हैं। देखो बेटा, ये भुजा और ये भुजा समान है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, तो समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका आधार दे रखा है 4/3
3 सेंटीमीटर और उसका परिमाप दे रखा है। तो सबसे पहले कह रहा है कि उसकी बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। तो देखो माना समद्विबाहु त्रिभुज की दो बराबर भुजाएं बेटा क्या मान लो, x सेंटीमीटर मान लो। तो ये x हो गई और ये भी क्या हो गई, x सेंटीमीटर। अब ध्यान दो बेटा, अब इसका हमको क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है। क्या दे रखा है, परिमाप। यानी समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 4 सही 2/15, 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। अब ध्यान दो बेटा, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग। जो चीज दे उसी चीज का सूत्र लगा दो। परिमाप दे रखा है तो परिमाप का सूत्र लगा दो, सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग। तो देखो x प्लस 4/3 बराबर क्या दे रखा है हमको, 4 सही 2/15। अब देखो बेटा 2x हो गए, तो 2x प्लस 4/3 बराबर देखो बेटा 15 चौक 60। भाई निश्चित भिन्न है, अनुचित भिन्न बदल लो, 15 चौक 60 दो 62/15। अब ध्यान दो बेटा 2x को यहाँ किया रहने दो, 2x को यहाँ किया रहने दो, पक्षांतरण कर दो। क्या कर दो, पक्षांतरण करने पर देखो बेटा 2x को यहाँ किया रहने दिया तो 62/15। ये 4/3 इधर गया तो चिन्ह कन्वर्ट होंगे भाई, जो चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं, जो प्लस का होता है माइनस का, तो -4/3। अब देखो बेटा इधर करा रहा हूं इसको, तो 2x बराबर देखो बेटा लघुत्तम ले लो किसका, 15 और 3 का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। 15 और 3 का लघुत्तम आया 15, ठीक है 15 लघुत्तम आया। तो देखो 15 का भाग 15 में दिया, एक बार गया, 1 × 62 किया, 62 आ गया। आगे माइनस का चिन्ह, माइनस लगा दो। 3 का भाग 15 में दिया, 5 बार गया, 5 × 4 किया, 20 आ गया, 20 आ गया। तो 2x बराबर 62 में से 20 घटा दो बेटा, कितने बचे, 42। तो 42/15। इसके नीचे 1 रख लो, जब दो भिन्नें बराबर में आ जाती हैं तो वज्र गुणा हो जाता है वहां पर। तो सबसे पहले x वाली संख्या है, तो 15 दूना 30x बराबर 42। भाई 1 × 42 किए तो 42, x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर 42/30। देखो बेटा किसका भाग जा रहा है, 6 का जा रहा है, 6 7 42, 6 × 30। तो x की वैल्यू कितनी भाई, x बराबर 7/5 मीटर। या देखो बेटा 7 में 5 का भाग दे दो, किस में भाग दे दो, 7 में 5 का भाग दे दो, तो 5 कम 5, 2 शेष बचे, 1 सही 2/5 मीटर x की वैल्यू। तो दो बराबर भुजाओं की माप कितनी हो गई, इसकी भी 1 सही 2/5 और इसकी भी 1 सही 2/5। ओके बेटा।